एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भी सबसे पहले राम राम। और जो भी मेरे भाई इसको देख रहे हैं वो एक बारी कमेंट में राम राम जरूर कर देना, इससे थोड़ा सा कनेक्टेड फील होता है। तो आज हम लोग करेंगे HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका एक्रोनिम होता है। आज हम इसमें कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकंड में कैसे निकालें बिना कॉपी पेन के, वो हम देखेंगे फटाफट। सबसे पहले देख लेते हैं ये HCF इसका निकालना है। इसका HCF क्या होगा? इसका HCF बिना कुछ सोचे समझे होगा जी 6 कैसे होगा वो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। 10 सेकंड के अंदर अंदर निकाल दिया। ठीक है जी। देखो सबसे पहले हम कर लेते हैं HCF होता क्या है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन नंबरों में सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है वो होता है HCF। सबसे पहले हम देख लेते हैं HCF की अलग अलग डेफिनेशन। F का मतलब होता है फैक्टर, मतलब सबसे पहले 12 के फैक्टर कितने हैं। 12 1 से भी भाग होता है, 2 से भी, 3 से भी, 4, 6 और खुद 12 से भी। ये तो होता है फैक्टर का मतलब। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? मतलब दो फैक्टर्स के बीच में जो कॉमन हो उनको कहते हैं कॉमन। इसके लिए जैसे हम 30 के और फैक्टर लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 5 6, 4 से नहीं होगा, 10 12 और 15। अब इनके बीच में कॉमन क्या है? कॉमन है 1 2 3 6 और 12। ये समझ में आ गया? उसके बाद 12 नहीं है, सॉरी इसमें 12 नहीं आएगा, इसमें 15 के बाद 30 आएगा। 12 नहीं होगा ये, ठीक है, 12 नहीं होगा, 12 फैक्टर है ही नहीं इसका, 30 है। 12 3 36 होता है। 12 से डिवाइड 30 12 से डिवाइड नहीं होता। कॉमन समझ में आ गया कॉमन क्या क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं हम हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है, तो सबसे बड़ा है 6। तो HCF कितना हो गया? हाईएस्ट 6, कॉमन 6, फैक्टर 6। तो इन सब में अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 सब में कॉमन आएगा, तो यानी कि 6 इसका HCF हो गया। सिंपल। चलो इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका HCF क्या होगा? नहीं, अब वैसे नहीं करना, थोड़ा सा हम तरीका बदल देते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ट्रिक नंबर 1 है हमारी ये। सबसे छोटा नंबर 4 है। अब इस छोटे नंबर से देखने हैं क्या जो ये और बड़े नंबर हैं ये इस छोटे नंबर से भाग होते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं। तो 12 4 से भाग होता है, पूरा होता है। 8 भी होता है, तो यानी कि इसका HCF हो गया 4। समझ में आ गया? चलो जी नेक्स्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 8। क्या 8 क्या ये जो और नंबर बच गए इन सभी से 8 भाग होता है? देख लेते हैं। 8 या 24, 28 नहीं होता, तो यानी कि 8 HCF नहीं होगा जब पहला ही नंबर भाग नहीं हो रहा। तो चलो जी इसके बाद इसके फैक्टर करते हैं हम। इसके सबसे बड़ा फैक्टर होगा 4। 4 इससे भाग होता है, 4 को 28 से भी होता है, 44 से भी 4 भाग करता है, 32 से भी करता है, यानी कि HCF कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। और 4 क्या है? HCF। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर करना जिसको HCF LCM में दिक्कत हो। बहुत ही ईजी तरीके से समझाया जा रहा है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे छोटा नंबर देखना है, वो क्या है? 20। अब इसके बाद क्या करना है? ये देखना है क्या 20 नंबर इन सभी से भाग हो रहा है? 22 से भाग हो रहा है, 20 नहीं हो रहा। तो इसके बाद इसके छोटे मल्टीपल लेंगे। सबसे छोटा क्या है? इसके बाद 20 से छोटा क्या है? 10। 10 से 20 भाग होता है ना, तो यानी कि 10 से भाग हो रहे नहीं हो रहे, तो 10 भी नहीं होगा HCF। अब 20 और किससे हो रहा है? 20 होता है जी भाग 5 से, तो 5 इन सब से भाग हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा, तो 5 भी HCF नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं 4। क्या 4 इन सब से भाग हो रहा है?
तो 4 भी नहीं हो रहा, 4 22 से भाग नहीं होता तो 4 भी नहीं है HCF। अब नीचे आ जाते हैं 2, क्या 2 से ये सभी नंबर भाग में जा रहे हैं? तो जा रहे हैं जी। तो HCF कितना आ गया? 2। समझ में आ गया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये सबसे पहले पूछा था मैंने, ध्यान हो तो आप लोगों को। अब इसमें सबसे पहले 12 देखना है, 12 इन सबसे भाग कर रहा है? नहीं कर रहा। इसके बाद 12 का सबसे 12 से छोटा मल्टीपल वो क्या है? 6। क्या 6 इन सबसे भाग कर रहा है? कर रहा है। तो इसका HCF कितना आ गया? 6। सिंपल, और कुछ है ही नहीं। चलो जी नेक्स्ट। अब करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कईयों को क्या होता है कि सर तो ऐसे ही करवा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करवाते। सो लेट्स सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या है। देखो इसमें क्या है, 133, इसमें 133 है और 112 है। अब सबसे पहले 112 छोटा है, तो सबसे पहले 112 के गुणनफल कर लेंगे, और इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी समझाऊंगा। अगर ऐसे नंबर आ जाएं तो उस केस में क्या करें। देखो सबसे पहले ये सबसे बड़े नंबर से होगा भाग, वो है 56, 56 दूनी, फिर होगा 28, 28 चौके, ठीक है। फिर उसके बाद होगा 16, 16 से भाग, फिर उसके बाद 7 से। क्या ये 133 56 से भाग हो रहा है? तो नहीं हो रहा, तो ये 56 भी HCF नहीं होगा। क्या 28 हो रहा है? तो 28 से भी नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। क्या 16 से हो रहा है? 16 से भी नहीं होगा। तो इसका HCF कितना आ गया? इसका आ गया जी 7। अब इसका एक दूसरा तरीका हम समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। 112 और 133, जब ऐसे नंबर हो ना बड़े बड़े और उनके बीच का डिफरेंस छोटा हो, तो सबसे पहले हमें उनके बीच का डिफरेंस ले लेना है। बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 21। अब देखो क्या ये 21 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 21 HCF नहीं है। इसके बाद हमें 21 के फैक्टर करने हैं, 7, सबसे बड़ा 7 फैक्टर है ना। तो क्या 7 से ये नंबर भाग हो रहा है? तो जी हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 7 एकम 7 और 7 छिक 42। क्या ये नंबर भाग हो रहा है 7 से? तो जी हाँ हो रहा है। 7 एकम 7, 6, 7 नीम 63, तो 19 सत्ते 133 और 16 सत्ते 112, तो यानी कि 7 इसका HCF है। जिसको ये समझ में नहीं आया वो थोड़ा सा बैक करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 77 और 275, 77 और 275। देखो अब इस क्वेश्चन में हम गैप नहीं ले सकते, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो गैप नहीं ले सकते। अब इसमें छोटा नंबर ये है, तो इसके मल्टीपल देख लो। क्या 77 से ये भाग हो रहा है? तो नहीं हो रहा, क्योंकि 77 से जो भाग होता हुआ उसके पीछे 5 नहीं आएगा, समझे। 7, 9, 3 और ये आएंगे उसके पीछे, समझे। तो इसके जो है ना, जिससे भाग होता है, यानी कि जो इसके फैक्टर है वो देख ले। सबसे बड़ा फैक्टर है जी 11। 11 से क्या ही भाग होता है? जी होता है। 11 से ये भाग होता है? हाँ होता है। मैंने इतनी जल्दी कैसे कह दिया? कोई भी नंबर 11 से भाग होता है तो उसका एक तरीका है, जैसे 275 है, जो भी अल्टरनेट नंबर है उनको प्लस कर दो, यानी कि 5 और 2 7, और जो और अल्टरनेट नंबर है उसमें से माइनस कर दो, तो 7 में से 7 गए। देखो 5 और 2 7, और बीच का क्या है? -7, तो कितना आ गया? 0। या तो ये जो माइनस करे 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो वो नंबर 11 से भाग होगा। तो यानी कि 11 से ये दोनों नंबर भाग हो रहे हैं, तो 11 इसका HCF है, तो 11 इसका HCF हो जाएगा, 11 आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 और 513, 513 का HCF बताना है। तो इसके बीच का डिफरेंस नहीं कर सकते, तो क्या हमारा तरीका था? सबसे पहले छोटा नंबर, छोटे नंबर के मल्टीपल करो, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो क्या ये प्राइम नंबर इससे डिवाइड हो रहा है? देखो ये हो रहा है जी, किससे? 9 से। तो यानी कि ये 57 इसका HCF है। 57 क्या है इसका? HCF, ये 57। बस सिंपल है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो, जिसको भी चाहें उसको। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपने परिवार का ध्यान रखें। एंड साइनिंग आउट।